Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Try Again. This is your weekly love tarot cards reading. Weekly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं 17 जून से लेकर 23 जून के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं हम चेक करेंगे इस लव प्रेडिक्शन में। और स्टार्ट मैं करूँगी आपकी एनर्जीज के साथ, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं, आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो। फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज को और लास्ट में देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। और जब पार्टनर की एनर्जीज को चेक करना है उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, और अगर आप डिसकनेक्ट हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज के साथ। अगर आपकी लाइफ के बारे में कोई भी सवाल है, ठीक है, लव लाइफ, करियर, आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी बारे में आप जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी से और देखते हैं आपकी फीलिंग्स, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस क्या हैं। अच्छा, एक कार्ड आ चुका है अपने आप, बाकी के देखते हैं फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। एक तो जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है, उसके बाद है पेज ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है हेयरफन। आपको रिलेशनशिप वाली साइड पे ना अपनी मर्जी के फैसले वो नहीं लेने दिए जा रहे। हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हैं या फिर ट्रेडिशन या रिलीजन कुछ है जो कि आपको ना पीछे को खींच रहा है। यानी कि आप एक मॉडर्न माइंडसेट के पर्सन हो, पर हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही, फैमिली की साइड से प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या बड़े बुजुर्ग कुछ आपको ऐसी सलाह मशवरा दे रहे हैं कि शायद ये पर्सन ठीक नहीं है। और पता है कि आपका खुद का भी जो माइंड है ना वो थोड़ा जजमेंटल सा हुआ है। आप छोटी-छोटी बातों को ज़्यादा जज कर रहे हो, आप ज़्यादा नोटिस कर रहे हो, बारीकी से चीज़ों को देख रहे हो। जहाँ आपके दिल में इस पर्सन के लिए प्यार है, जहाँ आपके माइंड में ये चीज़ है कि मैंने इसी के साथ में चलना है, मैं आगे इसी के साथ अपनी पूरी लाइफ गुज़ारना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी शादी वाली भी है। आप शादी के बारे में बहुत सोचते हो कि मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है। आप ट्रू हो, लॉयल हो, आप समझदार इंसान हो। पर वहीं पर ना छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप ज़्यादा अहमियत दोगे, अगर सामने वाले की साइड से छोटी-सी नेगेटिविटी आई है, किसी बात पर लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, आप उसको इतना ज़्यादा खींच रहे हो कि वो एक बड़ी लड़ाई में बदल जाए, तो वो ठीक नहीं है। तो अपने एटीट्यूड पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। आपका एटीट्यूड, आपका ईगो आपके रिलेशन को ख़राब कर सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आपने जो है ना बैलेंस करने की कोशिश करनी है। और ये भी कीजिए कि सामने वाले को एक मौका दीजिए, ठीक है? अगर कुछ ख़राब हुआ है ना पिछले कुछ डेज़ में, लड़ाई झगड़ा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो उन्हें दूर करने के लिए वो पर्सन आपसे अगर एक मौका माँग रहा है ना, तो उसको एक मौका दीजिए ताकि चीज़ें आप दोनों में ठीक हो जाएँ, बैलेंस हो जाएँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपके पार्टनर की साइड से क्या एनर्जीज़ हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है ना, पहले उन लोगों के लिए देखेंगे जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, वो देखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि जो पर्सन डिस्कनेक्ट है उसकी क्या फीलिंग्स हैं। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है, किंग ऑफ कप्स है और फिर है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इस हफ्ते में ये आपके साथ खड़ा होने वाला है। हो सकता है कि कोई स्टेप ले, आपके लिए स्टैंड ले, क्योंकि ये विश करता नज़र आ रहा है, आपके लिए विश कर रहा है और ये ना थोड़ा-सा फिज़िकली भी अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। आपके साथ जो है ना वो क्लोज़ कनेक्शन में आना चाहता है, आपके करीब रहना चाहता है। पर सम टाइम ऐसा होगा कि अपनी फीलिंग्स ना अपने अंदर छुपा के रखेगा। ये बैक फुट पे रह कर के सपोर्ट करने वालों में से, सामने आकर के बात को ऐसे नहीं बोल देते, जिस तरह मतलब कोई भी पर्सन प्यार नहीं भी करता तो वो बोल देंगे। ये उन लोगों में से जो प्यार तो करते हैं पर उसको छुपा के रखते हैं। ये काफ़ी समझदार इंसान है और इसको कहाँ पर क्या बोलना है इसको ये भी पता है। पर सम टाइम में ऐसा भी होता है कि ये अपनी बातों को ज़्यादा वैल्यू करता है या फिर ये बोलता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ। अगर के रिलेशनशिप में देखा जाए ना, तो दोनों लोगों में मैं ज़्यादा समझदार हूँ।
इसको 17 से लेके 23 जून के बीच में किसी किस्म की कोई विक्ट्री या सक्सेस भी मिलने वाली है। साथ ही साथ ये आपके लिए विश कर रहा है कि आपकी इससे शादी हो जाए। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ही ज़्यादा, जो है ना आपके लिए इसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। अब देखते हैं आप में से जो लोग डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। क्या वो वापस आना चाहते हैं या फिर वो मूव ऑन कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड्स और लवर्स। प्यार तो बहुत ज़्यादा है। आज भी अगर के बात की जाए तो ये पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। और इस हफ्ते में हो सकता है कि कांटेक्ट अगर के बात करूँ ना, तो कांटेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है, मैसेजेस कॉल्स होना थोड़ा मुश्किल है। इस हफ्ते में गुस्सा ज़्यादा ही इसकी तरफ से होगा। और जहाँ मैं प्यार करता ना, वहीं पर ये भी है कि ये शो फ़िलहाल नहीं करवा पा रहा। और कोई थर्ड पर्सन की एंट्री भी इसकी लाइफ में यानी कि हो सकती है। एक तरफ तो आपके बारे में सोचता ना, एक हो सकता है कि इसके पास न्यू प्रपोजल आने वाला है, इसके पास जो है ना लव की ऑफ़र आने वाली है। तो अगर कि आपके साथ बात की जाए तो फ़िलहाल इसका कांटेक्ट का माइंड नहीं बना हुआ। इस हफ्ते में अगर आप मैसेज कॉल करोगे तो शायद उसकी तरफ से आपको रिप्लाई ना मिले, आपको वेट करना पड़े। पर देखा जाए तो प्यार इसके लिए, इसके दिल में आपके लिए अभी भी स्टिल मौजूद है। तो चलिए अभी देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। ओके, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, फिर से लवर्स का कार्ड आ गया देखो, और थ्री ऑफ सोर्ड्स है। जब भी देखो रिलेशन ख़राब होगा ना, वो किसी पर्सन की बातों में आने की वजह से होगा। आपके रिलेशनशिप के ऊपर किसी ने कोई बात की है, आपने उसको बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया। आप देखिए, एक मिसाल के तौर पे किसी ने आकर के बोला ये पर्सन ठीक नहीं है, चाहे वो आपकी फैमिली, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी है, आपने उस बात पे कोई डिसीजन ले लिया, आपने कोई स्टेप ले लिया, तो वहाँ पे आपकी लव लाइफ ख़राब हो जाएगी। आप अपने इस रिश्ते को ना जितना हो सकता है छुपा के रखो फ़िलहाल। जब तक कोई बड़ा स्टेप आप लोग नहीं ले लेते तब तक इसको छुपा के रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों के अगेंस्ट हैं, इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, जो नहीं चाहते कि आप लोग साथ में चलो। तो इसको हाइड रखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इसमें बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा, बहुत सारी केयर मिलेगी, बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेगी, और जो है ना एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। और आगे चल के इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा अगर कि इस टाइम में आप लोगों ने थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर के चलने की कोशिश कर ली। तो ये थी आपके लिए वीकली टैरो लव रीडिंग। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।